मेरे हाईलाइट मामले पे भी मेरी मदद नहीं हो रही है, तो सोचो जिनके योगी बाबा से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप थोड़ी सी सरकार को टाइट करें, इनको देखिए कि अधिकारी लोग कैसे काम करते हैं। मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों को कह रही हूँ कि चुनिंदा जो कि मेरे पल्ले भी पड़े कि कितने करप्ट हैं, इस केस में कितना करप्ट हुआ है मेरे साथ में। राम राम आप सभी को, मैं भव्या गौतम। दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरा केस चल रहा है, जो कि मैंने उत्तर कुमार पर केस किया था। तो मैं आप सभी को इस केस के बारे में कुछ बातें करने आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैंने केस वापस ले लिया या समझौता कर लिया है, बला बला बला। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही तो मैंने समझौता किया है, ना मैंने केस वापस लिया। मेरा केस चल रहा है, SC/ST कोर्ट में चल रहा है, गाजियाबाद कोर्ट में। ठीक है, अब तक की 4 जज चेंज हो चुके हैं इसमें, और जैसे मैं अब तक लड़ती आई हूँ ऐसे ही मैं आगे तक लड़ती रहूंगी, और न्याय मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा है, और मुझे न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है कि जो भी वो करेंगे, न्यायालय जो भी अपना न्याय सुनाएगा वो सच के हित में होगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आती हूँ, दूसरी बात पर आती हूँ कि कल से एक पोस्ट वायरल हो रही है कि जिसमें लिखा है कि समाज कल्याण विभाग में मैं गई, 10 बार गई हूँ और मुझे कोई सहायता नहीं मिली। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना चाहती हूँ कि मैं सितंबर से मान लो कंटिन्यू मैं जा रही थी। महीने में मेरे ख्याल से 4 से 5 बार मेरे चक्कर लग रहे थे। DM ऑफिस में कम से कम 12 बार चली गई हूँ, 12 से 13 बार, और मैं एप्लीकेशन लेके गई हूँ, बिना एप्लीकेशन के मैं गई भी नहीं हूँ। उसके बाद में मैं विकास समाज कल्याण विभाग में भी मैं गई हूँ, जिसमें संदीप जी और मुकेश जी और दिग्विजय जी से मैं मिल चुकी हूँ। अब इस विषय में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस केस को कितना लंबा हो गया है। ये केस हो गया आई थिंक 10 महीने, और सितंबर से मैं कंटिन्यू जा रही हूँ इसमें। और इसमें मुझे केवल ये बताया जाता है, पहले स्टार्टिंग में ये था कि इसमें फंड नहीं आया है। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें 25% FIR की तुरंत बाद आती है, जो कि आज तक FIR छोड़ो, चार्जशीट छोड़ो, चार्जशीट भी लग चुकी है और मेरी गवाही का भी समय आ चुका है। मेरी गवाही पर ये केस चल रहा है, नहीं आई है कुछ भी नहीं। मैं जब भी जाती हूँ मुझे सिर्फ आश्वासन ये दिया जाता है कि इसमें फंड नहीं है, सितंबर से अब तक फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। फिर तुरंत फंड आया, उसके बाद में कहते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन होगा। अकाउंट वेरिफिकेशन हुआ तो कहते हैं कि लखनऊ से अप्रूवल होगा। लखनऊ से अप्रूवल हुआ तो कहते हैं कि हमारे यहाँ से अप्रूवल होगा। अब गाजियाबाद से अप्रूवल हुआ तो कहते हैं कि लखनऊ से अप्रूवल नहीं हुआ है। फिर कहते हैं कि इसमें गाजियाबाद के जो अधिकारी है उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा सब कुछ गाजियाबाद जो लखनऊ के अधिकारी है उनके हाथ में है। उनसे बात करो तो कहते हैं कि गाजियाबाद के अधिकारियों के हाथ में ये सारी चीजें। ठीक है, कुल मिला के ये है कि जनता को कैसे पागल बनाया जाता है, जनता को कैसे हरेस किया जाता है, ये सारी पावर अधिकारियों के हाथ में है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे परेशान करेंगे तो जनता खुद ही हार के वो बैठ जाएगी और सरकार को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जनता के ऊपर बात आ जाएगी। ठीक है, और मेरे पास में सारी चीजें हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं और रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जिसमें कि मुझे हमेशा टाइम दिया जाता था कि 15 दिन, 1-2 दिन, 15 दिन, 1-2 दिन। अब 2-3 दिन बाद तो पक्का आ जाएगी मैडम, आप परेशान मत होइए, 2-3 दिन बाद आप पक्का आ जाएगी। और मैंने कॉल पे भी बात करी है, जो हमारे DM सर हैं रविंदर सर, मैं उनसे मिली हूँ, मेरे ख्याल से 12-13 बार मिल चुकी हूँ, और ज्योति मौर्य जी से भी मैं मिली हूँ। उसके बाद में मैं संदीप जी से, दिग्विजय जी से, मुकेश जी से, इन सबसे मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन मेरा सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ। उस समय मैं इतनी सक्षम थी कि मैं केस कर सकती थी, FIR कर सकती थी, FIR तक भी नहीं हुई।
पहले मैं इतने मैंने चक्कर लगाए थाने के, नहीं हुई, फिर मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से रीट डाली, तब जाके मेरी मतलब 1-1.5 महीने में एफआईआर हुई। ये मेरे साथ में बीती है कहानी। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी चीजें, किन किन अधिकारियों की मैं बात गिनवाऊं, मैं आपको बता भी नहीं सकती क्या क्या हुआ, कैसे मुझे हरेस किया गया, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। अब हरेस किया जा रहा है मुझे SC/ST की पेमेंट के लिए। पहली बात तो सरकार से मैं ये कहना चाह रही हूँ, अधिकारियों से, कि ये मेरा अधिकार है, जो मुझे पेमेंट मिलनी थी। आप अपनी जेब से मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, ये मेरा अधिकार है जो मुझे मिलना चाहिए, मिलना, और मिलेगा भी मुझे। और दूसरी बात, मिलेगा कब, अधिकारी कब मुझे देंगे, कि जब मैं मर जाऊंगी या कुछ और उससे ऊपर हो जाएगी बात। या आप चाहते हो कि मैं केस हार जाऊं, क्योंकि पैरवी तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं केस तो मैं जरूर लड़ूंगी, कोई बात नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊं, मैं हार के घर बैठ जाऊं, ये तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ सारे अधिकारियों के लिए, और इनफैक्ट जनता को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा तो बहुत हाईलाइट मामला था, बहुत हाईलाइट था, तब जाके ये चीजें हुई, एफआईआर हुई, मतलब क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर दूसरी जगह गया मेरा केस, ये सारी चीजें ये हुई, हाईलाइट था मामला, इसीलिए। अब इतने हाईलाइट मामले में भी ये अधिकारी लोग मेरा पागल बना रहे हैं, मेरा मतलब कह सकते हैं सी बना रहे हैं बार बार, कि 1-2 दिन बोल बोल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का भी आधा टाइम निकल चुका है। अब ये कह रहे हैं कि अब नया ईयर लगाए तो फंड अब दोबारा आएगा, दोबारा आने के बाद में फंड कब आएगा, चाहे इस महीने आए या अगले महीने आए या 1 साल बाद आए, कुछ पता नहीं है। उसके बाद में भी अप्रूवल होगा, अकाउंट वेरिफिकेशन होगी, ये सारी चीजें होंगी। हर किसी अधिकारी के पास जाती हूँ, वो नई कोई ना कोई कहानी बना देता है। सीधी सी बात है, आप जनता के लिए बैठे हैं, जनता को आप कब काम करके दोगे, जब जनता खुद हार के बैठ जाएगी, मर जाएगी जनता। मेरे हाईलाइट मामले पे भी मेरी मदद नहीं हो रही है, तो सोचो जिनके पास, मैं तो अपनी आवाज इस सोशल मीडिया के थ्रू मैं बता देती हूँ जनता को, इसीलिए पहुंच जाती है, तो जो बेचारे इस हालात में भी नहीं, जो लड़ ही नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, वो कहाँ जाएंगे, क्या करोगे आप। योगी बाबा से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप थोड़ी सी सरकार को टाइट करें, इनको देखें कि अधिकारी लोग कैसे काम करते हैं। मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों को कह रही हूँ कि चुनिंदा, जो कि मेरे पल्ले भी पड़े कि कितने करप्ट हैं, इस केस में कितना करप्ट हुआ है मेरे साथ में। और अब तक तो पता नहीं क्या आगे क्या होगा, आगे तो भगवान जाने, न्यायालय जाने, ये चीजें हैं। लेकिन मेरे साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती आ रही है। मुझे नहीं पता कि किसी ने, मैं एक बार कोर्ट में गई थी अभी 1 महीने पहले, जब मेरी तारीख लगी थी, तो किसी ने आवाज दे के कहा था, नाम तो क्या ही लूंगी, कि जिसके हवाले तू चल रही है, वैसे भी तेरे पैसे तो तेरे खत्म हो चुके, जिसके हवाले तू जिस पर कूद रही है वो भी पैसे तुझे मिलने नहीं है। तो सीधी सी बात है, अब इसका मैं क्या मतलब समझू। अब अभी तक हो गया, अभी तक कोई पैसे नहीं आए मुझे, मेरी पेमेंट नहीं आई, जो मेरा अधिकार था मुझे मिलनी थी। 25% एफआईआर के बाद मिलनी थी, चार्जशीट पे मिलनी थी, या जो भी, कुछ नहीं आया। लेकिन मेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है, मेरा सीधा सा टारगेट मैं हूं, हर जगह मैं टारगेट बनाई गई हूँ, एफआईआर में, चार्जशीट में, हर चीज में, एफआईआर लगाने में, हर चीज में मैं टारगेट हुई हूँ, और अभी भी मैं टारगेट हो रही हूँ। मतलब अधिकारियां ऐसे हाथ उठा के पड़े हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। लखनऊ बात करो तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, गाजियाबाद बात करो तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और बात करो और मिलने जाओ तो ऐसे बात करते हैं कि जनता के लिए ये नहीं बैठे, इनके लिए जनता बैठी है। एकदम मतलब ऐसा लताड़ते हैं लोगों को कि गलत इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो, ये वो। अरे जब आपके अधिकारी हमें बताएंगे तभी तो हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे ना। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अधिकारी लोग, चुनिंदा कुछ अधिकारी लोग, जनता का कैसे पागल बनाते हैं, कैसे उनको हरेस करते हैं। ठीक है, मेरे को तो पागल जितना बनाना तो बनानी है। अब मेरे तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि अगर मेरी पेमेंट आए ना, तो कृपया करके जो भी अधिकारी है ना, वो आप अपने पास ही रख लेना। आप तो चाहते हो, मुझे पता है कि मैं केस की पैरवी ना करूं, पैरवी करने के लिए पेमेंट दी जाती है। ठीक है, जब मैं पैरवी ही नहीं कर पाऊंगी, जब मैं खुद, जब बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी, तब आप मेरी हेल्प करोगे? तब क्यों चाहिए मुझे हेल्प? क्या करोगे हेल्प करके? तब रख लेना वो भी अपने पास में।
और बातें ऐसी ही करते हैं, जिस भी अधिकारी के पास जाऊं केवल 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, 15 दिन, बस सारी काम हो गए। कल मैं एक रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी जिसमें एक अधिकारी मुझसे बता रहे हैं कि मैडम आपको पेमेंट आ गई है। मैंने कहा जी नहीं। अच्छा मैम कोई बात नहीं है, आप 1-2 दिन रुक जाइए, आपकी पेमेंट आ जाएगी। ये बात है मेरे ख्याल से 28 मार्च की, कि 1-2 दिन नहीं बल्कि 1-2 घंटे रुक जाइए, आपकी पेमेंट आ जाएगी। मैंने कहा जी ओके। आज तक पता नहीं वो 1-2 घंटे कैसे हैं, अब कह रहे फंड ही नहीं है। और इनफैक्ट एक अधिकारी कह रहा है कि अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, दूसरा अधिकारी कह रहा है कि अकाउंट वेरिफिकेशन तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे। अब बताइए मैं किस पे विश्वास करूं? कितना बुरी तरीके से मुझे हरेस किया जा रहा है, जनता को हरेस किया जा रहा है। जनता के लिए नहीं बैठे कुछ अधिकारी, फुल अपना काम तो करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज योगी जी कुछ समय के लिए, अगर जनता का काम करने के लिए आप इतने ढीले हैं ना, ये आपकी सरकार इतनी ढीली है ना, ये कुछ अधिकारी लोग, तो प्लीज जो अधिकारी है ना, इनकी सैलरी भी रोकनी चाहिए। ऐसी 7-8 महीने की सैलरी रोके सरकारी लोगों की, फिर पता चले कि एक्चुअल में कैसा काम है। और मुझे कहते हैं आपसे सिंपैथी है, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ नहीं है, मुझे भावना आपकी सिंपैथी चाहिए, मुझे चाहिए पैसे, मुझे अपना केस लड़ना है, जो कि आप कर नहीं सकते। और हाथ उठा देते हैं ऐसे कि हम समझ रहे हैं, हमें नहीं, हमें पता है, सारी चीजें पता है। क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता। आप तो चैन से बैठे हैं आप अपनी कुर्सी पर, हमें पता ना हम कैसे धक्के खा रहे हैं। 12-13 बार मैं डीएम ऑफिस चली गई, उसके बाद में विकास भवन चली गई, कितनी बार, कम से कम 15 बार। और मेरी कॉल पे बात हुई है वो अलग। और उसमें आश्वासन यही देते हैं हमेशा कि 1 से 2 दिन, 15 दिन अकाउंट वेरिफिकेशन होना बाकी है, लखनऊ से अप्रूवल होना बाकी है, गाजियाबाद से सारी चीजें हो गई, गाजियाबाद से फिर कहते हैं कि लखनऊ से चीजें हो गई, गाजियाबाद से प्रोसेस होना बाकी। आप क्यों बैठे हैं? पागल बनाने के लिए। लेकिन मैं नहीं रुकूंगी, मैं अपनी आवाज जरूर उठाऊंगी और आगे तक उठाऊंगी। यहां तक आई हूं तो मैं आगे भी जाऊंगी। ठीक है, मेरा पागल बनाना तो आप छोड़ ही दो। नमस्ते, हर हर महादेव।